राजनीति में आपकी प्रतिक्रिया प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी से एक अंतरंग बातचीत होगी उसके बाद मैं आपको मुझे नरेंद्र भाई से और अमित भाई से पूछना पड़ेगा कि रोज चल क्या रहा है, क्योंकि ये उनका फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। बाकी जो हैं वो सिर्फ कयास हैं। मैं भी आपको दो चार कहानियां सुना सकता हूँ। कैलाश भाई साहब ने किसको फोन किया, नेतानंद जी ने किसका नाम आगे बढ़ाया, आदि इत्यादि, पर वो मैं नेता नगरी में करता ही हूँ। पर जब मुझे नरेंद्र भाई मिलेंगे कैमरे से तब तो मैं पूछूंगा जरूर। राम राम सौरभ भैया। राम राम भैया। मेरा प्रश्न है आज के पॉलिटिकल परिवेश पे कि जिस तरह से आज के पॉलिटिकल परिवेश पे निर्दलीय प्रत्याशियों की जीतने की संख्या बहुत कम होती जा रही है और निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत भी रहे हैं वो मनी पावर बहुत ज्यादा पुश करके जीत रहे हैं। तो इस स्थिति को, इस परिस्थिति को आप क्या राजनीतिक मेरिटोक्रेसी की विघटन के रूप में देखते हैं? और अगर मनी पावर जिस तरह से यूज हो रही है और जो वास्तव में पॉलिटिकल चेंज बनना चाहते हैं, जो पार्टी से टिकट नहीं पा रहे कि फला पार्टी से टिकट मिलेगा तभी चुनाव जीता जाएगा, तो मनी पावर का काट क्या है? अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, निर्दलीय प्रत्याशी बनना, लोग काट है नहीं, अगर लोग आपके साथ हैं तो वही सबसे बड़ी ताकत। तो विदाउट यूजिंग मनी पावर हाउ, मतलब कैसे जाए जनता के बीच में, कैसे वो अपना कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना मनी पावर यूज करके। नहीं, मैं आपसे असहमत हूँ। ये थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर अगर सिर्फ धनबल के जरिए नेता बना जाता तो देश का प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में जन्मने वाला नरेंद्र मोदी नहीं, धीरूभाई अंबानी का या टाटा का, बिरला का बेटा होता। अगर धनबल से ही जननायक बना जाता। मेहनत ज़्यादा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी लिमिटेशन है, उतनी ही सीटें हैं, कितनों को टिकट देंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका मकसद ज़रूरी है पर आप में दमखम है तो अपना ताव दिखाने के लिए आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। अगर जनता को लगता है कि आपकी बात में वजन है तो जनता आपकी झोली मत से भी और मूल्य से भी भर देगी। तो मैं आपको कह सकता हूँ, हाँ भाई साहब, राजनीति बहुत खराब चीज हो गई है, आजकल पैसे का बोलबाला है। कहाँ से आते हैं नेता? हमारे आपके बीच से आते हैं, हम ही आप इनके पास जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फैशन हो गया है ना कि नेताओं को कोसो, मीडिया को कोसो, ब्यूरोक्रेसी को कोसो, ये कहीं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए। जनता अगर समझ रही है आपकी बात को तो वो आपको अपने कांधे पर बिठाएगी। सौरभ जी, मेरा आपसे पूछना है कि यूथ जनरेशन को नेता लोग आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? अधिकतर जो यूथ जनरेशन है वो भले विदेश चले जाएगी, कहीं भी चले जाएगी, पर नेता वाली जो फील्ड है राजनीति की, उससे वो थोड़े अलग हट रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे घरों में राजनीति को पुरुषों के बैठक खाने तक सीमित कर दिया गया है। नागरिक निर्माण एक तो विद्यालय में होता है, दूसरा समाज में होता है, विद्यालय के स्कूलों के बाहर होता है। यदि हम अपने घर के बच्चों को पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में अवेयर करेंगे और घर के फैसलों में इन्वॉल्व करेंगे, लोकतंत्र सिर्फ वो नहीं है ना कि आप 5 साल में जाके बटन दबाए। अगर आपके घर में कोई चीज़ आनी है, आपके घर में खाना बनना है, आप लोग अपने अपने घरों में देख लीजिए। घर का एक बड़ा बताता है कि आज कद्दू बनेगा, आज बैगन और आज बड़ी बनेगी, यह सबसे पूछा जाता है और सबकी राय को समाहित किया जाता है। क्योंकि हमारे घरों में नहीं है वो लोकतंत्र, उतना हमारे घरों में उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत ही डिवीजन है राइट्स का, तो फिर वो जाके बाहर दिलचस्पी कैसे लगी? और राजनीति को बड़ी घृणित, बड़ी त्याज्य वस्तु बना दिया गया है। आप दिलचस्पी नहीं लोगे तो आपको कैसे मिलेगा? सो वी नीड टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स मोर। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। हम सिविलाइजेशन के क्रम में यहाँ तक इसीलिए आ पाए क्योंकि हमने राजनीति के अलग अलग प्रारूपों को अपनाया। आज इंदौर के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इंदौर के मुख्यमंत्री तो पुष्पमित्र भार्गव जी हैं।
होते हैं मेयर। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उज्जैन से चुनकर आते हैं। यदि वंशानुगत चीजें होती और राजनीति आगे नहीं बढ़ती तो उज्जैनी का जो गवर्नर था आज से हजारों वर्ष पूर्व, जिसका नाम अशोक था, उसका कोई वारिस उज्जैन का विधायक और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। पर लोगों ने लगातार अपने ऊपर जो शासन की प्रविधियां हैं उन पर मंथन किया और उस क्रम में हम डेमोक्रेसी के इस फॉर्म तक आए हैं जो अभी डेवलप हो रहा है। ये अभी पूरी तरह स्थिर भाव नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने तय किया कि स्त्रियों के लिए कम से कम 33% विधायिका में आरक्षण होना चाहिए। तो ये अभी मंथन चल रहा है। आपके जैसे चिंतनशील लोग होंगे, चर्चा होती रहेगी मंचों पर। तो नौजवानों की रुचि बहुत है। वो अखबार कम पढ़ते हैं, वो जाके ट्विटर पे ज्यादा अपना पराक्रम दिखाते हैं, पर सक्रिय होगी खूब। पीछे एक भाई बहुत नाराज